सवालों का जवाब हाँ में मिल रहा है तो वही अवस्था है गुरु धारण करने की। जब आपके कानों में जैसी कोई समस्या आए, बापू जी ने तो ये वीडियो में ऐसा इस समस्या का समाधान का है। जैसे गीता हमारी मैनुअल है, भगवत गीता मैनुअल है, आपके जीवन को एक दिशा देती है। लेकिन हमारा जो बेहद का ज्ञान है वो हमारी आत्मा को ही दिशा देता है। ठीक है, केवल शारीरिक भावनात्मक तरीके से नहीं, लेकिन आत्मा के दृष्टि से वो आपको एक मार्गदर्शन देता है। तो वही अवस्था है गुरु धारण करने की। अंधकार में प्रकाश जैसा संबंध, शास्त्र भी कहते हैं कि गुरु अज्ञान अंधकार को काटकर आत्मा में प्रकाश भर देता है। इसीलिए जिस क्षण आत्मा गुरु के प्रकाश को स्वीकार कर लेती है उसी क्षण वो गुरु धारण करती है। अब जो बापू जी ने हमें परम शांति परम प्रकाश के वाइब्रेशंस की बात करी है, जब तक हम उनको स्वीकार नहीं करते, कि ये हम नहीं समझते कि परम शांति जो होगी वो परम धाम की ऊर्जा को जब हम नीचे लाएंगे तो ये पूरा परिवर्तन होगा, जब तक हमने ये आत्मा हमारी ये स्वीकार नहीं कर लेती, उसी क्षण अगर हमने स्वीकार जिस क्षण किया उसी क्षण हमने गुरु धारण कर लिया। तो गुरु हमारी एक दिशा है। गुरु धारण करने का अर्थ है भीतर की दिशा बदल जाना, दृष्टिकोण बदल जाना, जीवन का केंद्र बदल जाना, मन आत्मा की ओर मुड़ जाना। यही कारण है कि गुरु को दिशा देने वाला भी कहा गया है, इसीलिए गुरु को दिशा कहा गया है। और गुरु धारण करने का अर्थ भी यही है कि अपनी दृष्टिकोण बदल देना। गुरु की कृपा प्रवाहित होने लगती है जब व्यक्ति गुरु तत्व को धारण कर लेता है, तो बिना कुछ मांगे भी गुरु की कृपा शक्ति और मार्गदर्शन भीतर बहने लगता है, क्योंकि अब गुरु बाहर नहीं है, भीतर की चेतना में स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे उपनिषद भी इसके बारे में क्या कहते हैं, गुरु वही है जो शिष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान दे, शिष्य वही है जो ज्ञान को धारण कर ले। गीता भी यही कहती है कि गुरु के माध्यम से ही आत्मा अपने तत्व को धारण कर लेती है और वही गुरु धारण करना है। तो जब आप आत्म तत्वों को धारण कर लेते हैं, देखिए कई लोग होंगे आपके जीवन में, कई गुरु आए होंगे। मैं तो अपने जीवन की बात करूंगी, हमारे जीवन में एक ही गुरु आए, हमारे परम गुरु सच्चे गुरु बापू जी आए, जिन्होंने हमारे हमारे हमें क्या बताया, उन्होंने हमें आत्म तत्व का ज्ञान दिया, हमें आत्मा से बोध करवाया, हमें बोध का ज्ञान जो आत्म बोध होना चाहिए वो उन्होंने ही करवाया। और जब से हमें वो बोध हुआ तब से हमारी ये यात्रा शुरू हो गई, हमारा पुरुषार्थ प्रयास निरंतर इसी को ही हो गया कि हम कैसे उस आत्म तत्व को धारण करें या आत्म स्वरूप बने, और आत्म स्वरूप से कैसे हम उस परमात्मा स्वरूप को जाने, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। लेकिन उस परमात्मा को जानने के लिए आत्म स्थिति में आना, आत्म भाव में आना बेहद जरूरी है। तो बापू जी के ज्ञान से भी हम बात थोड़ी कर लेते हैं कि सच्चा गुरु वही जो आत्मा को अपने मूल लोक, अपनी असली स्वरूप और परम कल्याण का मार्ग दे। और जब आत्मा ये ज्ञान को स्वीकार कर लेती है तभी वो धारण करती है। गुरु धारण करना मतलब पहले तो आप ये जानिए कि सच्चा गुरु ने ये आपको बताया, अब जब आपने वो सब आपने स्वीकार किया, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, उनकी कंपन को अपने भीतर अपनी चेतना में बिठाया, उनके वाइब्रेशंस को, तो क्या होता है, वही गुरु धारण करना होता है। शरीर गुरु नहीं, ज्ञान गुरु है, दिव्य चेतना चैतन्य गुरु है। ठीक है, आत्मा को जगाने वाला तत्व गुरु है। ठीक है, तो गुरु धारण करने पर क्या क्या होगा अब आप ये भी जान लो, फिर हम इस आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। कि आत्मा जागने लगती है, पुराने कर्म संचित जलने लगते हैं, विवेक तीव्र हो जाता है, मन शांत होने लगता है, भीतर से दिशा मिलने लगती है और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारी गुरु कृपा से होती है। गुरु कृपा तब आती है जब आप गुरु धारण करते हो। तो जब भी अगली बार गुरु धारण करने की चर्चा हो या आपके भीतर ये प्रश्न उठे कि आज मैंने ये संस्था में जो इनके स्थापक है वो बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे समर्पण होना है, मुझे समर्पित होना है, मेरी पूर्ण निष्ठा है, श्रद्धा है इनके ज्ञान पर, अगर आप इस लेवल पे पहुँच रहे हो तो ये आप ज़रूर समझिएगा कि गुरु धारण करना उन व्यक्ति विशेष के नहीं, केवल व्यक्ति को अपने जीवन में रखना नहीं है, उनकी बातों को, उनके परम प्रकाश को, उनके विवेक को, उनकी दृष्टि को, उनके लक्ष्य को अपनाना है अपने जीवन में।
ठीक है। तो उसको अपनाने का आप करिए। कंठस्थ बांधने से आपके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप बंध ज़रूर जाओगे गुरु से, लेकिन गुरु भी आपको मार्गदर्शन क्या दे रहा है, आपको उस परम धाम का ज्ञान दे रहा है। अगर वो आपको अपने तक सीमित नहीं रख रहा है और वो आपको असीम दुनिया दिखाना चाह रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान देना चाह रहा है, तो उन अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान अपने भीतर लीजिए। सोर्स तो सबका है ही, एक स्रोत है, हमारे क्रिएटर है, उस क्रिएटर तक पहुंचिए आप। ठीक है। मार्ग में बहुत सारे गुरु मिल सकते हैं जो आपको अपने रियल क्रिएटर तक पहुंचाए। अगर आपका रियल क्रिएटर और आपके परम गुरु एक ही हो जाते हैं तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है पूरा हो जाता है, सार्थक हो जाता है आपका जीवन मनुष्य देह में। तो ये हमारी आज की चर्चा थी। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी? क्या आप भी गुरु धारण करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे गुरु धारण करने के लिए जब भी आप बात करें तो उनके विचारों को, उनके लक्ष्य को, संकल्प को अपना संकल्प बनाइएगा। ठीक है। वही सबसे बड़े गुरु दक्षिणा भी होती है। हम सोचते हैं कि हम गुरु को क्या दे सकते हैं, हमें जो ज्ञान देने वाला है, ज्ञानदाता, उसको हम क्या दे सकते हैं? यही दे सकते हो आप कि आप उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाए, उनकी चेतना के साथ जुड़ जाए, तभी ये सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा आप दे पाएंगे। आज कोई गुरुओं का दिन नहीं है, लेकिन गुरु धारण करना एक बहुत ही विशेष टॉपिक है, क्योंकि हम अपनी ज्ञान की भाषा में अक्सर बोलते हैं बाप का रूप धारण करना। पर बाप का रूप धारण करना मतलब जो उनकी अव्यक्त स्थिति है, जो उनका सूक्ष्म शक्तियां हैं, वही शक्तियों को हम धारण कर सके, उनका रूप हम धारण कर सके। उनके रूप को धारण करने से पहले हमें एक एक चीज़ उनकी धारण करनी पड़ेगी, जैसे कि उनका विचार, उनका संकल्प, उनकी ऊर्जा। जब ये हम करेंगे तो हमारा जो स्वरूप है वो भी बाप समान हो जाएगा। जैसे राधा में कृष्ण दिखते थे सभी को, तो कई लोगों ने उनके बीच में कोई भेद नहीं समझा कि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। ठीक है। पर यहाँ पे भी कहने का अर्थ है क्योंकि वो कृष्णमय थे, राधा जो थी वो कृष्णमय थे, तो ऐसे ही आपके भीतर की जो भावना है, पूर्ण समर्पित भावना उनके ज्ञान के प्रति, उनके परम प्रकाश के प्रति, उनकी चेतना, उनके संकल्प के प्रति जब आपकी भी पूरी हो जाएगी, जब आप पूरी तरह उनके अंदर, उनकी चेतना में, उनकी जो ऊर्जा में स्थित हो जाओगे, स्थापित कर लोगे उनकी ऊर्जा, उनकी चेतना अपने भीतर, तब आपके अंदर भी उन्हीं का रूप दिखाई देगा। बाप का रूप धारण यही है कि हम भी बाप समान बन जाएंगे, क्योंकि उनका हर एक संकल्प हमारी संकल्प और ऊर्जा बन जाएगा और वो हमारे ऑरा में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। तो आज की